18 અધ્યાયનો 46મો શ્લોક છે। जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कर्म करने की शक्ति तो है, लेकिन कर्म करने का तरीका नहीं जानते तो हम कर्म के द्वारा बंध जाते हैं, और कर्म करने का तरीका आ जाए तो कर्म के द्वारा हम मुक्त हो जाते हैं। वही लाइट है, उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारा दैनिक कार्य चलता है, और गलती से कहीं उंगली डाल देते हैं तो मौत दे देती है। ऐसे ही जीवन में करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति सबके पास है। करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति। करना अगर उचित हो तो आदमी उसी कर्म से परमेश्वर की पूजा करके मुक्त हो जाता है। मानने की शक्ति का सदुपयोग हो, सारी मान्यताएं मन जहां से लाता है उस परमेश्वर में विश्रांति मिल जाएगी। जानने की शक्ति का सदुपयोग हो तो ऐसे को जाने कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रहता। नारायण 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 नारायण। आज का श्लोक, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, सिद्धिं विन्दति मानवः, सिद्धिं विन्दति। जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कर्म करें तो कर्म करते समय उत्साह हो, और कर्म जिसके लिए करते हैं उसके प्रति प्रेम हो। जिसके लिए कर्म करते हैं उसके लिए अगर प्रेम नहीं है तो कर्म बोझा हो जाएगा। जिसके प्रति प्रेम है तो फिर वो प्रेम में कर्म संगीत बन जाता है। बच्चे की माँ बच्चे को गोद में लिए हुए, बच्ची कहती, बहन कहती कि मुझे दे दे। बोले तू अभी कह रही थी कि 1 लीटर दूध नहीं ला सकती, गिर जाएगा, और ये 5-6 किलो का भैया कैसे उठाएगी? बोले नहीं नहीं, हल्का है। प्रेम है भैया के प्रति तो 4थे मंजिल तक बच्चे को ले जाती, भाई को नहीं गिराती, क्योंकि प्रेम है। ऐसे ही कर्म जिसके प्रति करते हैं, उसके लिए करते हैं, उसके लिए प्रेम हो, और कर्म करने में कुशलता हो। कुशलता ऐसा कि कर्म करते जाए तो कर्म करते वक्त कर्म बन जाए। टूटे मन से न करें, जो काम करें पूरे दिल से करें। लोग पूरे दिल से काम नहीं करते तो पूरे दिल से ध्यान भी नहीं करते। अगर स्नेह करते हैं किसी को तो भी जरा जरा, रोते तो जरा जरा, सोचते तो जरा जरा। जिस समय जो करो, स्नेह करो भगवान को तो पूरा। जो पूरा उतर आता है कर्म में, उसका आत्म विकास होता है, योग्यताओं का विकास होता है। और जो टूटे फूटे मन से कर्म करता है उसको कर्म करने का रस भी नहीं आता, आनंद भी नहीं आता, और उसका कर्म पूजा नहीं होता, उसका कर्म बंधन हो जाता है, बोझा हो जाता है। उत्कृष्ट कर्म करने की एक कुंजी है कि कर्म करने में रुचि, जिनके लिए करें उनमें प्रेम, और कर्म के फल को तुच्छ विकारों में नाश न करके अविनाशी आत्मा की जागृति हो, जीवन ऊर्ध्वगामी हो। अगर ये भाव है तो कर्म सिद्धि देने वाले होते, आत्म सिद्धि।
जिससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है। समाज के तेजस्वी होने और न होने का यही कारण है। जो निस्तेज समाज है अथवा जो निस्तेज लोग हैं वे कर्म में रुचि नहीं रखते और कर्म जिनके लिए करते हैं उनके लिए प्रीति नहीं करते, तो इसलिए वो समाज और वो व्यक्ति निस्तेज होता है। उसके जीवन में संगीत नहीं होता, उसके जीवन में रस नहीं होता, रस उड़ी होता है। कर्म करने में रुचि नहीं और जिसके लिए करते उसमें प्रीति नहीं, तो फिर कर्म बोझा होगा, जीवन शुष्क हो जाएगा। कबीर जी ताना बुनते हैं, इतना प्रेम से बुनते हैं मन वो पूजा हो जाती। राम के लिए रुई खरीदते हैं, राम के लिए ही धागा बनाते हैं, राम के लिए ही कपड़ा बनाते हैं, और बाजार में जब ले जाते तो लोग हैरान होते कि ये इतना बढ़िया कपड़ा हम देख सकते हैं। बोले हाँ राम तुम्हारे लिए मैंने बनाया, ये तो बहुत महंगा होगा। नहीं राम आप पहन सके ऐसा होगा। वाजबी मुनाफा और जिसके लिए बनाते हैं ग्राहकों में राम निहारते हैं। कबीर कर्म करते हुए मुक्ति का अनुभव करते हैं। माता लोई रसोई बनाती है केवल कबीर के लिए नहीं, लेकिन जो कबीर के दर्शन और सत्संग के लिए आते हैं उनके लिए भी थोड़ी बनाती, थकान महसूस नहीं करती। नामदेव महाराज के पास, जीजाबाई के उन आदि के पास बहुत सारे साधु संत आते और उनको भोजन कराते। भोजन कराते कराते उनको दोपहर के 2, 3, 4, 5 बज जाते और भोजन नहीं करते। और कराते कराते जो भोजन कराने में आनंद आता है वो समाधि का सुख महसूस करते। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आने सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आज मनुष्य क्या चाहता है कि कोई तो हमें ज्यादा दे और बदले में हम कुछ न करें। सब चाहते मुझे कोई प्रेम करे। अरे प्रेम दूसरा क्यों करे, तू प्रेम कर, तू बरस। उसकी योग्यता अयोग्यता न देख, लेकिन अपने तरफ से बरस। अगर तू बरसता हुआ रहेगा तो तू प्रेम स्वरूप होगा और तेरे संपर्क में आने वाले का भी हृदय कमल खिल जाएगा, उसका मस्तक झुक जाएगा। साधारण आदमी में और महापुरुष में ये तो फर्क है। साधारण आदमी बदले की भावना से बात करेगा, साधारण आदमी परिणाम देखेगा कि क्या मिलेगा, लेकिन संत भगवंत वो नहीं देखते कि सामने वाला क्या देगा। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा है। मथुरा में जा रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, लड़के ही लड़के थे। राजाओं को और पहलवानों को चंदन लगाने की बिजनेस करने वाली कुब्जा, कुरूपा, कुब्जा जिसको खोड़ है, कुबड़ू निकड़े लू आम हाले, हाथ में चंदन की कटोरी थी, जा रही थी कंस को लेप करने को। श्री कृष्ण कहते कि सुंदरी, कुब्जा सोचती वही सुंदरी है, नॉट एनी सुंदरी, यहाँ तो कोई है नहीं, वो लड़कियों में माइयों में तो मैं ही हूँ। फिर सोचे होगा मेरे क्या खबर खबर खबर। कृष्ण बोलते हैं सुंदरी, वो तो कुरूपा थी, कुब्जा थी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे कर रही, या तो ये आ तो कहीं स्वप्न थे। जय श्री कृष्ण। फिर श्री कृष्ण ने पूरे प्यार से वही वचन दोहराए, ए सुंदरी। तो कुब्जा समझ गई मुझे ही कहते हैं। कुब्जा से रहा नहीं गया, वो उसके अहोभाव का कोई ठिकाना ना कि बोलो सुंदर। जो स्वयं सुंदर है उसको कुब्जा भी सुंदरी दिखती है। श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि उनकी जहां नजर जाती है सौंदर्य सौंदर्य दिखता है। कुब्जा के अंदर में तो वही परम सुंदर स्वरूप था। श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू चंदन मुझे देगी, हाँ के लो लगा लो। जरा सा चंदन लिया श्री कृष्ण ने लगाया, कुब्जा को सुंदर कहा है तो बाहर से भी सुंदर बनाने के लिए, और ठोडी पे हाथ रखा और पैर पे पैर रख के जरा संप्रेक्षण शक्ति दी, पैर पे पैर रख के और ठोडी को यूं झटका दिया, कुब्जा सुंदर हो गई। बताओ कुब्जा ने किसी जन्म में तप नहीं किया था, कोई उल्लेख नहीं आता, इस समय कोई पूजा नहीं की थी,
फिर भी कृष्ण जाते जाते भी मिल जाता है कोई कर्म करने का अवसर तो कर डालते हैं, किसी से पूछते भी नहीं। एक सज्जन आदमी ने आश्रम बनाया, मंदिर भी बनाया, मंदिर के आसपास कुछ अच्छी फुलवाड़ी आदि भी की। वो बूढ़े हुए, उन्होंने ऐलान किया कि मैं कोई अधिकारी चाहता हूं, ये मेरे संस्था का संभालने वाला कोई आ जाए तो मैं दे दूं। कई लोग आए, इतनी बड़ी लंबी फली फूली संस्था मिले तो कौन इनकार करेगा। लेकिन वो काका कोई कच्ची मिट्टी का नहीं था, बड़ा विचारक था, पढ़ा लिखा तो कम था, लेकिन उसने कर्मों की थियरी जानी थी और कर्मों से रस लिया था। पैसे इकट्ठे कर करके मर जाने वाले तो कई काके पैदा हुए, लेकिन इसने तो पैसों का सदुपयोग करके दूसरे के जीवन में आध्यात्मिक प्रसाद की जागृति हो, ऐसा उसने तो संस्था बनाई। उस काका ने उस संस्था में सदगुरु तो नहीं था, लेकिन फिर भी किसी सदगुरु का प्रसाद उसके हृदय में उतरा होगा। उपले कमरे में अपने ढंग से बैठा रहता। मंदिर के मेन द्वार पास एक रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा बाहर खुला रहे, अंदर थोड़ा जमीन में गड़ा रहे, तो आने वाले को ठोकर लगती। कई तो ठोकर खाते, कोई ठोकर से बच निकलते, और जो ठोकर से बच निकलते अथवा ठोकर खा के पहुंचते, वैसे लोग इंटरव्यू देने आते हो। चाचा बोलते कि हजी वार छे, दिवसों पाक्या नहीं। एक दिन एक आदमी आया, उसने देखा है पत्थर रास्ते में पड़ा है, मैं तो बच के निकलूं लेकिन किसी को भी लग सकता है। वो आदमी गया, आश्रम के चौकीदार से फावड़ा मांगा, गेंती मांगी, थोड़ा सा आसपास खोद के उस पत्थर को निकाल, दूसरे रोड़े डालकर थोड़ा धमक से सेट कर दिया। फिर उस आदमी ने हाथ पैर धोकर भगवान के दर्शन किए और थोड़ा बैठा। वो काका ने उसको बुला लिया, कर दिया तिलक के, आज से तू इस मंदिर का अधिष्ठाता। बोले क्या आप मेरी मजाक कर रहे? मैं गरीब घर का लड़का हूँ और मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और मैंने कोई संस्था का संचालन भी नहीं किया है, न मैं कहीं का अध्यक्ष रहा हूँ, न उपाध्यक्ष रहा हूँ, न सेक्रेटरी रहा हूँ, और आप मुझे सर्वेश्वरा इस इतनी बड़ी संस्था के सर्वेश्वरा बना रहे हैं। उसने कहा कि हाँ मुझे अधिकारी मिल गया है। बोले काका आप गलती करते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। बोले तू तेरा अधिकार नहीं है ऐसे तो कैसे कहता, मैंने तेरा अधिकार देखा। मैंने एक पत्थर गाड़ रखा था रास्ते में, आने वाले ठोकरे खाते थे, दर्शन करके चले जाते थे, उनको ये शर्म नहीं आई कि संस्था है जहां सिर झुकाते शांति पाते, कि वहां इतना कुछ थोड़ा रोड़ा बोड़ा पड़ा तो निकाल दे। कई आए बच के निकले और कई ठोकर खा के निकले। तुमने ठोकर किसी को न लगे और किसी को बचने का टेंशन न हो, इस हेतु तुमने पहले कर्म भगवान की पूजा की, बाद में मंदिर के भगवान के दर्शन किए। जो कर्म करने में कतराता और ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है, वो ठाकुर जी के दर्शन का भी पूरा आनंद नहीं पा सकता है। ठाकुर जी का दर्शन तो पुजारी दिन रात करता रहता है, लेकिन उसके कर्मों में तो केवल दर्शनार्थी की जेब घूमती रहती। तो ठाकुर जी के पास होते हुए भी वो पुजारी तो पुजारण के पास होता है, नहीं तो जमाई के पास होता है। कोई कोई ऐसे पवित्र पुजारी होते जैसे रामकृष्ण, पूजा करते तो पूजा ही हो जाते हैं, कर्म में पूरा दिल लगाते हैं, तो वो कर्म उनका ऐसा भक्ति कर्म ऐसा भक्ति बन गया कि मां प्रकट हो गई। और दूसरे पुजारी कर्म करते हैं, उनका कर्म भक्ति नहीं बनता है। भक्ति है तो ठाकुर जी की सेवा का कर्म, लेकिन भक्ति नहीं, नौकरी हो जाता है। बत्था के लिए लड़ते रहते हैं, बदली के लिए झिझकते रहते हैं और टाइम देखते रहते कि कब बंद करें पट। तो कर्म में रुचि नहीं और जिसके लिए करते उनके लिए प्रीति नहीं। अगर कर्म करने में रुचि हो तो ये तो मंदिर की पूजा है महाराज, झाड़ू लगाने के कर्म से भी भगवान मिल सकता है। शबरी बिलन ने क्या किया था, वो हारी लगाती थी, मेरे गुरुजी यहां से निकले, जंगल में से लकड़ियां खोज कर आती थी, होम हवन के समय पर काम आएगी।
अपने आश्रम में आवश्यकता नहीं तो पड़ोस के जो दूसरे तपस्वी हैं, कर्मकांडी लोग हैं, उनके आश्रम में छोड़ आते और वो बोलते छी स्त्री और भीलन अबला, इनकार कर देते। तो शबरी भीलन क्या करती, सुबह 4 बजे चुपचाप वो महाराज नहाने जाए और उनकी लकड़ी के ढेर में थोड़ी लकड़ियां छोड़ के आ जाती। बाहर से तो लकड़ियां देती थी, लेकिन भीतर से तो अपने अंतःकरण का आलस्य प्रमाद निकाल कर रस लेने वाली हो गई। 4 पैसे की चीज देने से जिसको दे रहे हो उसका तो इतना भला नहीं होता, लेकिन देने की आदत बन जाती है और देने का जो सुख है, औदार्य का सुख, आनंद, वो कुछ निराला होता है। नामदेव जी की सेवा करने वाली वो बाई कपड़े धो रही थी और नामदेव जी को जरूरी काम पड़ा। वो बाई चली गई, एक दूसरी बाई आई, उसने बोला बहन तू जा, मैं जरा ये तेरे कपड़े धो देती। नहीं नहीं, तुमको मैं तकलीफ क्यों करूं? क्यों? नहीं नहीं कोई बात नहीं। जानकारों का कहना था कि जो कर्म में निष्ठावान थी, संतों के प्रति अहोभाव था, ऐसी उस बाई के आगे वो जो दूसरी बाई आई थी वो भगवान स्वयं, उसका इष्ट स्वयं ही, उसका कर्म रूपी इष्ट स्वयं ही साकार महिला का रूप धारण करके प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करे, सीमाओं की रक्षा करे और एक बार वचन दे तो अडिग रहे। भीष्म पितामह ने वचन दे रखा था कौरव पक्ष को युद्ध के मैदान में, सामने पक्ष में श्री कृष्ण थे। भीष्म ने अपने कर्म से, युद्ध रूपी कर्म से, बाणों रूपी कर्म से श्री कृष्ण की पूजा की। कृष्ण सारथी बने थे, कवच छिन्न भिन्न हो गया, उंगलियों में बाण लग गया भीष्म का। बाणों से श्री कृष्ण की पूजा की और जब बाणों की शया पर पड़े हैं तो श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर सत्संग की चर्चा करते, सुनते सुनाते। कृष्ण शोभायमान नहीं होते, प्रसन्न रहते। तुम क्षत्रिय है, तुमने अपना कर्तव्य किया है, कर्म रूपी पूजा की तुमने, बाणों से पूजा की राम कृष्णचंद्र की। और हनुमान ने सीता को खोजते खोजते अग्नि से पूजा की लंका की और कोई पाप नहीं लगा। जयराम जी की अग्नि से पूरी लंका की पूजा कर दी। राक्षस तो होंगे, दूसरे गायें भी तो होंगी, भैंसे भी तो होंगी, और भी तो जीव जंतु होंगे। राम काज बिन कहां विश्राम। कहते हैं कि गोरा कुंभार मटका ऐसा बनाते कि पिता खरीदे और उसका पुत्र और पपुत्र पानी पीता रहे, इतना मजबूत बनाते। क्योंकि जिसके लिए बना रहा हूं वो ठाकुर जी, राम जी के लिए बनाया है। राम जी ने रौंदी, मिट्टी ऐसी रौंदते मैं हिम बना, और घड़े को आग आंच इतनी तत्परता से, कुशलता से देते कि घड़ा बहुत मजबूत होता। कर्म करने का अपना आनंद होता है। जब कर्म में स्वार्थ होता है, कर्म में अहंकार होता है, अथवा कर्म में उबान होती है, तो वो कर्म बंधन हो जाता है, बोझा हो जाता है। जब कर्म में कर्तव्य बुद्धि होती, कर्म में भगवत बुद्धि होती, तो वही कर्म सिद्धि देने वाला हो जाता है। जनाबाई कपड़ा धोती और दूसरी कोई बाई आई के नामदेव जी को जरूरी काम है, तुम जा रही तो मुझे धोने को दे। जनाबाई बोलती नहीं मैं आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा काम है, ये मुझे कर लेने दे। अर्जुन को एक बार मन में आ गया कि हम भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं। द्रौपदी को भी कभी कभी ऐसा हो जाता कि भगवान देखो द्वारकाधीश करने पर आ गए, हम भगवान के विशेष भक्त हैं। भगवान और तो सब सह लेते, लेकिन भक्त का अहंकार, गुरु और भगवान भक्त का अहंकार नहीं सहते, क्योंकि अहंकार गिराने वाला होता है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चलो जरा आज यमुना किनारे का सैर करेंगे। अर्जुन को यमुना किनारे श्री कृष्ण ले जाते, घूमते घामते उसी जगह पर पहुंचते। यमुना के किनारे श्री कृष्ण बैठते और सामने एक बुढ़िया की झोंपड़ी दिखती।
अर्जुन लटार मारते मारते उस बुढ़िया की झोंपड़ी में झांकता है तो चम चम चमकती तलवार दिख रही। बुढ़िया का वेश तो छत्राणी का है, तपस्वी का वेश, तपस्वी छत्राणी थी। गले में माला है, ललाट पे चंदन का तिलक है और वेशभूषा साध्वी की है और तलवार लटक रही। अर्जुन तो साधारण वेश में था ही, कृष्ण वहां अपना लटार मार रहे थे एकांत में। अर्जुन अपने ढंग से उधर घूमता घामता पहुंचा। अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि माई तुम दिखती तो तपस्वी हो, गले में माला है तुलसी की, ललाट पर तिलक है और वेशभूषा साध्वी की, तो माता जी तलवार किसके लिए रखी है? तलवार रखी उस नालायक अर्जुन के लिए। अर्जुन चौंका, है क्या? अर्जुन ने तो अपने को परिचय से थोड़ा दूर ही रखा। अर्जुन ने देखा कि अब अपने परिचय देने की भी जरूरत नहीं। माई से पूछ, बोले अर्जुन के लिए तलवार माता जी? अर्जुन कौन सा अर्जुन? बोले वो 5 पांडवों के बीच जो चें करता रोता रहता था वही अर्जुन और द्रौपदी, इन दोनों के लिए मैंने तलवार रखी है। कभी आए यमुना किनारे तो दोनों को ठीक कर दो। बोले माता जी उस अर्जुन ने आपका बिगाड़ा क्या है और द्रौपदी ने आपको कभी कुछ कहा है? बोले मैंने तो उस कुत्ती का मुंह तक नहीं देखा। अर्जुन चमका कि बुढ़िया को तो द्रौपदी के लिए अर्जुन के लिए इतना सारा कोप दुख। बोले आखिर द्रौपदी ने और अर्जुन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बोले मेरा क्या बिगाड़ेगी? जरा जरा बात पे हे गोविंद हे द्वारकाधीश करके बुला बुला के मेरे कृष्ण को परेशान किया। बने हैं भक्त, हार जाते राज, छोड़ देते राज, अर्जुन युद्ध करते मर जाता। मेरे कृष्ण को घोड़ों की मालिश करवाई, मेरे कृष्ण से घोड़ा गाड़ी चलवाई, सारथी का काम लिया और मान बैठा है मैं बड़ा भगत। आए तो उसकी भक्ति दिखा दूं मुंह एक चंडे को, बड़ा भगत बना है। अर्जुन का तो नशा उतर गया कि मैं भक्त, भक्त तो देता ही देता है। तो भगवान भक्तों के भी भक्त है, भगवान भी देते ही देते हैं। अर्जुन की सेवा करते, अर्जुन के घोड़ों की सेवा करते, अर्जुन के विचारों की सेवा करते, अर्जुन के मन बुद्धि की सेवा करते और पतन से गिर उठाकर उत्थान की तरफ लगा देते। भगवान के जीवन में भी देखो निकम्मापन नहीं, आलस्य नहीं, पलायनवाद नहीं, कर्म ही कर्म है। सुबह उठकर ध्यान करते श्री कृष्ण, राम जी भी ध्यान करते, संध्या करते, वशिष्ठ महाराज भी संध्या करते, ध्यान करते। आलस्य मृत्यु को बुलाता है, प्रमादो ही मृत्यु आख्यामिति श्रुतौ, प्रमाद मौत है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर प्रकृति तुम्हें नोच देगी। हो हापो करना ही कर्म है ऐसी बात नहीं, जप करना भी उत्तम कर्म है, ध्यान करना भी एक पवित्र कर्म है, सेवा करना भी कर्म है, भगवान के लिए रोना भी एक सुंदर कर्म है। जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने लिखा है कि जो भगवान के लिए रोता नहीं, आंसू बहाता नहीं, उसका हृदय शुद्ध होता नहीं, हृदय शुद्ध होता नहीं, उसके हृदय में भगवान का रस प्रकट होता नहीं। रामानुजाचार्य के पास कोई आया, बोले महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, भक्ति का मार्ग बताइए, भक्ति रस मिल जाए। रामानुजाचार्य ने कहा कि तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? किसी पड़ोस के बच्चों को, पड़ोस की बच्चियों को, पड़ोस के भाइयों को, माइयों को निर्दोष भाव से, सरल भाव से कभी स्नेह किया है? बोले तूने, मैं भला मेरी दुकान भली। बोले तू लोभी है, जड़ रुपयों के पीछे तूने अपनी जिंदगी खत्म कर दिया। जब तो किसी पड़ोसी को प्रेम नहीं कर सका, पड़ोस के बच्चों को प्रेम नहीं कर सका, तो फिर विश्वनीयता को कैसे प्रेम करेगा? विश्वनीयता ही तो अनेक रूप लेकर घूम रहा है। जब सामने है उसको तो प्रेम नहीं कर सका, तो जो अव्यक्त है उसको लाकर तो कैसे प्रेम करेगा? पागल। जाओ पहले अड़ोस पड़ोस में शुद्ध प्रेम की सरिता बहाओ। कबीर जी ने ठीक कहा है, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए,
राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। प्रेम खेती में नहीं पैदा होता और दुकान पर बिकता नहीं। अपना अहम छोड़ दे, शीश दिए ले जाए। अपना बड़पन, अपनी चतुराई छोड़कर निस्वार्थ भाव से जो कर्म है, कर्म में रुचि और जिसके लिए कर्म कर रहे उसके प्रति प्रीति। तो महाराज उसके प्रति प्रीति रखें, ग्राहक के प्रति प्रीति रखें और धंधे में रुचि रखें तो हम खाएंगे क्या? ग्राहक के प्रति प्रीति रखोगे तो शरीर की आजीविका के लिए आय तो हो ही जाएगी। जब तुम हजार हजार ग्राहकों के रूप में परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा ग्राहकों के अंदर बैठा हुआ परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। जब तुम किसी के काम आते हो तो तुम्हारा कीमती तन, कीमती मन, कीमती जीवन बहुजन हिताय है, तो तुम्हारे लिए लोग न जाने क्या क्या लाएंगे। तुमको देने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, हाथ भी जोड़ते, तुम डांटते हो मत आओ तभी भी आते। अरे लोक उपयोगी कोई भी चीज छोटा सा ही है, तुम्हारा जूता भी अगर तुम्हारे काम आता है तो घर में रखते हो ना। ऐसे ही अगर तुम विश्वंभर के काम आते हो तो विश्वंभर भी तुम्हें अपने दिल में रखता है। नारायण नारायण। भला ऐसा कौन सा नौकर है जो सेठ के काम आता हो उसको रहने की जगह न मिले? सेठ के काम आता हो उसको खाना न मिले, सेठ के काम आता हो उसको जल अन्न जल न मिले? जरूर मिलता है। लेकिन जो नौकर सेठ के घर रहकर अपना ही खाने पीने का ज्यादा सोचता और सेठ के काम के प्रति रुचि नहीं है और सेठ के प्रति प्रीति नहीं है, वो सेठ का कृपा भाजन नहीं होता। ऐसे सेठों का सेठ जो परमात्मा है, इस अब संसारी सेठ का तो छोटा मोटा घर, छोटा मोटा कारखाना है, लेकिन विश्वंभर सेठ का तो पूरा विश्व घर है। उसे संवारे, सजाए, सुंदर बनाए, मधुर बनाए। तो जो उस विश्वंभर के घर को सुंदर मधुर बनाता है वो अपने हृदय को पहले ही मधुर बना लेता है। तुम किसी का भला करते हो, उस आदमी का तुम्हारी वस्तु से, सेवा से भला हो चाहे ना हो, लेकिन भला करने की भावना से तुम्हारा हृदय तो भला हो ही जाता है। बिल्कुल पक्की बात है। तुम किसी का बुरा करना चाहो और तुम्हारे प्रयत्न से सामने वाले का बुरा हो न भी हो सकता है कि उसके बुरे के बदले और भला हो जाए। नरसिंह मेहता का बुरा करने के लिए उनका मामा कहता है कि आ भाणियों के विश्वास पात्र નથી। મારી બૈરી જતી હતી એમને ત્યાં અને મોડી રાત સુધી એને રાખતા। राजा साहेब એટલે बराबर बात નથી। उनका भाई और दूसरे लोग नरसिंह मेहता का बुरा करते चाहते थे, करने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन नरसिंह मेहता का बुरा तो नहीं हुआ। चंचला जैसी वैश्या को तैयार करके भेजा गया राजा के नरसिंह मेहता के घर। रात्रि भर वहां रही। नरसिंह मेहता को बदनाम करने का पूरा प्लानिंग किया उन लोगों ने। उससे नरसिंह मेहता का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बुरा प्लानिंग वालों को अशांति रहती थी, दुखी रहते थे। तो तुम्हारे आयोजनों से किसी का बुरा हो अथवा और चमक जाए, लेकिन अपना तो बुरा होता है। तुम्हारे आयोजनों से किसी का भला हो चाहे न भी हो, लेकिन आपका हृदय तो सुंदर हो जाता है। तो सत्कर्म करने से हृदय सुंदर बनाया जाता है। जप से, तप से, सेवा से, स्मरण से जो काम करते हो तत्परता से। भोजन बनाए तो ठाकुर जी के लिए बना रहे, पिता के लिए, माता के लिए नहीं, गुरु जी के लिए बना रहे। तो जिनके लिए बना रहे उनके लिए प्रीति होगी, बनाने में प्रेम होगा, भोजन बढ़िया बनेगा। कबीर जी ताना बुनते थे, प्रजा की ग्राहक रूपी ईश्वर की पूजा करते थे और गोरा कुम्हार मटका बनाते थे, सुंदर मटका बनाते। बाप खरीदे तो बेटा और तोता भी पानी पिए, ऐसा बढ़िया मजबूत बनाने की कोशिश करते। ऐसा कभी नहीं सोचते कि जल्दी टूटे जल्दी चले और ज्यादा पैसा कमाओ, मौज उड़ाऊं, एयर कंडीशन बनाऊं। ऐसा कभी उनके चित्त में विचार नहीं आया होगा। अपनी आवश्यकताएं कम हो जाती, उसको सुख लेने के लिए बाहर के साधन इकट्ठे नहीं करने पड़ते, उसका हृदय स्वयं सुख रूप होने लगता है। वो स्वयं चलती फिरती सुख की मूर्ति हो जाता है, सुख मोबाइल हो जाता है, सुख मोबाइल हो जाता है, ऑटोमोबाइल। हमारे गुरुदेव
पूज्यपाद लीलाशाह बापू सुबह को निकलते, एक गठरी बांधते, कुछ यौवन सुरक्षा जैसे पुस्तक, कुछ नारी धर्म जैसे पुस्तक, कुछ दूसरे पुरुषार्थ परमदेव जैसे अपने जो समिति के पुस्तक हैं, ऐसे पुस्तक थोड़े थोड़े लेकर बाबा जी 11 नंबर की बस में बैठते नैनीताल में। वो बस पहाड़ों पे भी चली जाती और छत पे भी चली जाती, ऐसी बस में बैठते थे। 11 नंबर माना दोपहर 11 जयराम जी की। 1.5 किलोमीटर नीचे उतरते अपने आश्रम से, फिर 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना पड़ता, दूसरे पहाड़ पे चढ़ते जहां गांव होता। गांव के लोगों को इकट्ठा करते, फिर बताते कि पढ़ाई का कितना मूल्य है, उनमें उत्साह भर देते, फिर अच्छी अच्छी पुस्तक देते, नारियों को नारी धर्म जैसी देते, जवानों को यौन सुरक्षा जैसा दे जाते, बूढ़ों को जीवन रसायन जैसे पुस्तक दे देते, और जो पुरुषार्थी उनको पुरुषार्थ परमदेव जैसे और भी किताबें देते। बोले अभी ले लो ये पढ़ना, और अगले मंगलवार को आऊंगा, ये तुमसे ले जाऊंगा और फिर दूसरी बढ़िया किताब दूंगा, और जो याद करके बताएगा उनको प्रसादी भी दूंगा, थोड़ा काजू किशमिश अभी भी पड़ा है, चख के देखो लीलाशाह कमाल। कितना उस महापुरुष के जीवन में परिश्रम है। 10 महीने तो समाज में घूमते थे, सत्संग करते थे, समाज को नीति धर्म ज्ञान प्रेम भक्ति और तत्व ज्ञान का प्रसाद बांटते थे। 2 महीने जब एकांत अज्ञातवास रहते तभी उनमें से भी समय निकाल कर, कभी कोई भक्त आम भेजता 1-2 पेटी पाकी केरी, तो आप तो थोड़ा बहुत पा लेते 1-2 एक दिन में, बाकी के दूसरे अच्छा फलाने गांव में कितनी बस्ती है, कितने छपरे, आम कितने गिनो, एक एक घर में 5-5 आ जाएंगे, अच्छा चलो ले चलो, भरे बोरा थैला, और गए गांव में 5-5 आम दे आए। पड़े रहते, ठंडा इलाका है, खराब तो होते नहीं, रोज खाते नहीं। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आने सीख ले। बोलते सेवाधारी सेवाधारी सेवाधारी, हकीकत में सेवा करने से जो आनंद पाते हैं वो आनंद उतने रुपए लेकर बाजार में जाए तो नहीं मिलेगा। रामतीर्थ बोलते थे मूर्खों को ऐसा लगता है कि मैं कर्म करता हूं और उसका फल मिलेगा तब मैं आनंदित रहूंगा, सुखी बनूंगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कर्म निष्काम भाव से किए हुए कर्म करते समय ही अपना चमत्कार दिखाते हैं, अपना आनंद का आस्वादन करा देते हैं। अहमदाबाद में एक संत हो गए, सरजूदास महाराज। वो सरजूदास महाराज जब दुकान चलाते थे, घर में थे तो कोई साधु संत देखते दुकान से उतर जाते, सीधा बिदा लेके उनको भोजन अगर स्वयं पाके तो वैसे देते, नहीं तो स्वयं बना के पत्नी से बनवा के देते। आगे चल के उनको रंग लग गया और संतों के रंग से रंगे गए, संत बन गए। प्रतिदिन सत्संग करते थे संध्या के समय। कुछ लोग आते, सत्संग सुनते, फिर कीर्तन होता, प्रसाद बढ़ता। अहमदाबाद में झापड़ानी पोड़, वहां से 2 आदमी आते, 2 भाई, एक का नाम रणछोड़ भाई और दूसरे का नाम त्रिकम भाई, दोनों पटेल, जैसी रणछोड़ ने त्रिकम भाई पटेल। 1-2 दिन 4 दिन कथा सुनी तो उन्होंने निर्णय किया, कर लिया कि बस ये महाराज तो बड़ी सार कर, फिर बातें बोलते। अपने इतने दिन कहाँ थे, આપણે કહેવે કે રણછોડ આપણે દરરોજ કથા સાંભળવા આવીશું। રણછોડભાઈ ત્રિકમભાઈ કે હા ચોક્કસ આપણે આવીશું। ટેક લઈ લીધી કથા સાંભળવાની, ગમે તેમ થાય આપણે કથા સાંભળવા આવું ને આવું। એક દિવસે સત્સંગ કથા પૂરી થઈ, કીર્તન થયું, ટેક લીધેલી, દરરોજનો નિયમ, અંતઃકરણ થોડું સ્વચ્છ થયું, કીર્તનમાં એવો તો રંગ લાગ્યો કે કીર્તન પૂરું થયું, પ્રસાદ વહેંચાઈ ગયો।
પ્રસાદ વહેંચનારા ત્રિકમભાઈ અને રણછોડભાઈની આગળ પણ પ્રસાદ ધરી દીધો, પણ એ બંને ભાઈઓ કીર્તન પછી ભાવ સમાધિમાં ધ્યાન મગ્ન થઈ ગયા. સરજુદાસ મહારાજની નજર પડી. એ સંત ઉભા થઈને ત્યાં ગયા કે કેમ ભાઈ, બહુ મજા આવે છે? કે બાપુ ખૂબ આનંદ આવે છે, ખૂબ શાंति મળે છે. કે બહુ સારું, बहुत अच्छा. दिन भर तो संसार का काम, पेट की पूजा, लेकिन संध्या के बाद कम से कम अपनी भूख मिटाना चाहिए. शरीर की भूख अन्न जल से मिटती और अपनी भूख शांति, ध्यान, भजन, सत्संग, सत्कर्म से मिटती है. शरीर के लिए तो तुम 6-6, 8-8 घंटे काम करते हो, लेकिन अपने हृदय के लिए, अपने स्व के लिए कितना किया तुमने? एक होती है शरीर की आवश्यकता, दूसरी होती है अपनी आवश्यकता. शरीर की आवश्यकता मकान, कपड़ा और अन्न. ऐसे अपनी आवश्यकता शांति, आनंद और मुक्ति. तो मुक्ति के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए. आनंद पाने के लिए बहुत अच्छा तुमने सत्संग का नियम बना लिया. तो भाई क्या धंधा करते हो? कि बापू हमारी कपड़े की दुकान है. अच्छा, तो कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेचते हो, जो कमाते हो उसमें से ठाकुर जी का हिस्सा कितना है? भगवान माटे કેટલું કાઢો છો? कि बाप जी ऐसा तो कुछ नहीं करते. तो बस शरीर के लिए निकालते हो, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं निकालते. कि बापू आप जे कोई हूं काढो. नहीं हम क्या कहें? कि नहीं बापू आप जो आज्ञा करो. बोले ऐसा करो, रुपये 4 आना, 25% ईश्वर के लिए निकालो, 75% शरीर के लिए, 25% ईश्वर के लिए. और उसका ऐसा करना, कोई गरीब, गुरबा, अनाथ, दीन, दुखियारा हो उसकी सेवा में, कभी कोई साधु, संत, तपस्वी, जति, जोगी मिल जाए उसकी सेवा में, कभी कहीं देख लेना जहां भी, उसमें लगाया करो. कि बापू आज थी टेक ली थी, 25% काढ़वानी टेक ली थी. जैसी महाराज एक सिद्धांत है, जो ईश्वर काज कार्य होते हैं ना, उसमें कुदरती ईश्वरी बरकत भी होता है. धंधा तो चलने लगा, कुछ बरकत होने लगी, और 25% जो निकालते थे वो खर्चते समय भी आनंद, निकालते समय भी आनंद. और घर में देखे तो वर्ष की आमदनी में कोई कमी नहीं, आमदनी 1.25 हो गई. उनको विश्वास, श्रद्धा, भक्ति बढ़ गई. कभी किसी वर्ष आमदनी कम भी हो जाए तभी भी अपना हृदय अपवित्र नहीं करते थे. क्यों? कि पवित्र कर्म करते करते हृदय के पवित्र रहने की आदत पड़ गई थी. जिनका अपवित्र हृदय होता है वो जरा जरा बात में संदेह कर लेते, जरा जरा बात में उनकी श्रद्धा ढच्चू बच्चू हो जाती. लेकिन जिनका शुद्ध हृदय होता है उनकी श्रद्धा शुद्ध होती है, शुद्ध श्रद्धा ढच्चू बच्चू नहीं होती. तामसी आदमी की श्रद्धा होगी नहीं, और थोड़ी बहुत हुई, उसका काम बन गया, बस छू हो जाएगा. राजसी आदमी की श्रद्धा होगी, काम बना तो वह कुछ ले आएगा दक्षिणा, कुछ धन्यवाद देगा, लो मुकुट पहरो, ले ये करो, ये दक्षिणा लो. और काम नहीं बना के मार तो के फेरो फोकट करो के चालो हवे आपणे घरे बेसीने राम राम करो. ये राजसी आदमी. सात्विक आदमी की श्रद्धा, भोए सुवाड़ू, भूखे मारू, ऊपर थी मारू मार दे धमाधम. वाल करू नहीं, मार मारू. भोय सुवाड़ू, भूखे मारू, ऊपर थी मारू मार, एटलू करता हरी भजे तो करी नाखू निहार. सात्विक श्रद्धा कभी डगती नहीं. मेरू रे डगे पण जेना मनडा न डगे. सात्विक श्रद्धा. राजकुमार की छाती पर गुरु बैठकर चाकू का चेका मारते, खून निकालते, सांप को देते थे, सांप पीकर चला जाता है, पूर्व जन्म का लेनेदार है. गुरुजी राजकुमार जो शिष्य बना था, साधु बना था, उसके गले पर बांध देते हैं कुछ हंसराज बूटी. शिष्य सो जाता है, संध्या होती है, जंगल का रास्ता है. गुरुजी ने अब उठाया. गुरुजी आश्चर्य करते कि शिष्य उठता, प्रश्न क्यों नहीं करता. आखिर गुरुजी से रहा नहीं गया. गुरुजी कहते हैं कि बेटा, दोपहर के थकान थी, भोजन पाकर तू सो गया, मैं भी सो गया. बुढ़ापे में मुझे कम नींद आती है, तेरे को ज्यादा आई.
और फिर तेरे को सांप आया था काटने के लिए, उसके कर्मों का लेन देन करने के लिए मैंने अपने हाथों से तेरे गले का थोड़ा खून निकाल कर उस सांप को दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जब तेरी छाती पर बैठा तो तेरी आंख खुली थी, फिर तूने आंख बंद कर दी और अभी तक कोई संदेह नहीं करता, क्या बात है? बोले गुरुजी संदेह तो जरूर करता है, लेकिन मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि गुरुजी मेरी छाती पे बैठे और हाथ में चक्कू है। सोचा कि हजारों जन्मों से मरता आया हूं, अभी अगर गुरु के हाथ से मर गया तो भी अमर पद पाऊंगा, मुझे घाटा क्या है? गुरु महाराज जब मैं आपके चरणों में हो गया, आ गया, तो मेरा शरीर भी तो मैंने आपको सौंप दिया, चाहे इसका कैसे भी आप उपयोग करो, काटो पीटो बांधो नचाओ, जे सभी आप ही का तो है। आप मुझे पूरा विवरण करके बताते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा अभी समर्पण कम होगा, इसीलिए आप मुझे बताते कि ये कारण था वो कारण था। नहीं तो गुरुजी आपकी चीज का आप किसी को कारण थोड़े बताने जाते। अभी मैं आपकी चीज नहीं हुआ हूं, ये मुझ में कमी है, आप कृपा कीजिए मैं आप ही का हो जाऊं। गुरु ने गले लगा दिया राजकुमार को, तो तू मेरा ही हो गया। गुरु का हृदय शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हुआ और शिष्य ने झेल लिया, पचा लिया। ऐसे ही रणछोड़ भाई और त्रिकम भाई ने गुरु के वचन पचाल दिए सरजूदास महाराज के। ऐसे करते करते महाराज समय बीता, रणछोड़ भाई स्वर्गवास हो गए। रणछोड़ भाई स्वर्गवास हो गए। त्रिकम भाई ने उनकी उत्तर क्रिया की, जरा संसार की नश्वरता से उनका मन उब गया कि आखिर ये मरना है, जब मरना ही है तो फिर रोज दुकान खोलो और पेट भरो। पेट भरवाना 5 पैसा छे नहीं जવું दुकाने, हालो 5 पैसा है और आमदनी आएगी ब्याज की, महीने 500-700, बस गुजारा करेंगे, दुकान बेच देते। फिर मन में विचार है कि चलो महाराज जी से पूछे कि बाप जी मेरा भाई चला गया, तब से मन उदास रहता है, धंधे में जी नहीं लगता कि दुकान बेच दे, उसका ब्याज से ही थोड़ा बहुत आजीविका चलेगी। सरजूदास महाराज ने कहा कि भाई दुकान बेच देगा तो तेरे को तो 700 ब्याज के मिलेंगे, लेकिन ठाकुर जी का जो 25% है वो कहां से लाएगा? महाराज हो तो दुकान चालू रख, जो दीन दुखियों की गरीबों की सेवा होती, साधु संतों की सेवा होती है, शास्त्र पुस्तक किसी को लेके दे देते हो वो सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, भगवान के साधकों की सेवा होती है। मैं तो कहता हूं कि देख त्रिकम भाई, पहले 25% था, अभी तू 50% निकाल। जो एकदम बंद कर रहा था तो उसकी अपेक्षा तो एकदम मन लगा कर धंधा कर और 4-6 महीना करके देख। अपने स्वार्थ के लिए धंधा करने से वो आनंद नहीं आता, जब भगवान के लिए तुम करोगे ना तो तेरे हृदय में भगवान का आनंद प्रकट होने लगेगा। ये तेरा धंधा ही तेरे लिए पूजा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, साधना हो जाएगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पहले 2 भाई बैठते थे दुकान पे, अभी 2-4 नौकर भी रख ले और धंधे को बढ़ा, खूब बढ़ा, और ऐसा धंधा कर, इतना धंधा करके गले डूब व्यवहार में रहो, इतना व्यवहार बढ़ा दो, इतना धंधा बढ़ा दो कि पहले से 4 गुनी कमाई हो जाए, 6 गुनी हो जाए, और तुमको पहले जितना मिलता था उतना ही लो, बाकी का सब कर्म में लगा दो, सत्कर्म में। वही तुम्हारा योग हो जाएगा, वही तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, वही तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। त्रिकम बात गमे तो गांठ फाड़ी ले, बाप जी जे तुम्हारी आज्ञा। त्रिकम भाई ने पटेल आम पाछू जाडू खातू खरू, पण एक बार गांठ वाळे ने तो जल्दी खोले नहीं हो, ये खरू, एक गुण भी खरो। गमे तेवी गांठ वाळे पाછી हो, જોઈ લેવાની ગાંઠ વાળે તો પાછો જોયા વિના જંપે નહીં, અને આમ સમર્પિતની ગાંઠ વાળે તો સમર્પિત થયા વિના જંપે નહીં। આમ ગાંઠ એક વાર વળી જવી જોઈએ, બસ। જય શ્રી કૃષ્ણ। આમ જાડુ ખાતું એટલે પછી આદિવાસીઓ બી એવું કરે, એક વાર ગાંઠ વાળે ને પછી કે બાપજી રોજ 2 માળા કરીશું, મને સંતોષ। મેં કહ્યું આ ફરે નહીં, શહેરી માણસ ફરી જાય, આદિવાસી ફરે નહીં।
तो सत्कर्म की गांठ बांध लिया तीकम भाई ने। महाराज सरजुदास महाराज का संग, हरि का रंग, धंधा बढ़ाया, भाई की मृत्यु का जो शोक था वो भी दूर हुआ, अपने चित्त में प्रसन्नता हुई, लोगों का प्रिय होने लगा। और त्रिकम भाई को तो पता भी नहीं होगा कि सोमवार के दिन जऊ जऊ करता बापू मारी कथा करता जश नारायण 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 कही दो ना, नारायण 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 हरि ओम। शूद्र के लिए शूद्र चीजों की उपयोगिता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, समाज के लिए करे, उसकी ये पूजा है। और ब्राह्मण के लिए विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, करवाना, सत्कर्म करना, करवाना, ये विश्वम्भर की पूजा है ब्राह्मणों के लिए। साधक के लिए साधना करना, दूसरे को साधना की तरफ लगाना और साध्य की तरफ ईमानदारी से, तत्परता से चलना, ये साधक के लिए पूजा है। ऐसे योगी के लिए योग अभ्यास करना, योग के विघ्नों को दूर करना और योगेश्वर तत्व में टिकना, ये योगी की पूजा है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम तत्वम ततम स्वकर्मणा तम ध्यर्च्य सिद्धिं वृंदति मानवाः, जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, अपने अपने कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शबरी भीलन बुहारी से ठाकुर जी की पूजा करती है और धन्ना जाट खेती करते हुए, माँ की सेवा करते हुए सिल बट्टे के सामने बैठता कि लो ठाकुर जी खाओ, भोजन आरोगो मेरे नाथ। धन्ना जाट ऐसे ठाकुर जी की पूजा करता है क्योंकि जड़ चेतन में वो परमेश्वर व्याप्त है। फुलवाड़ी में फूल तोड़ने को जाने वाला माली अगर भगवत प्रीति अर्थ धंधा करता है तो वो उसकी पूजा हो जाती है। वे लोग धन भागी हैं कि जिनको सत्संग मिलता है, सत्संग के द्वारा सही दिशा मिलती है, जिनके कर्म पूजा होने लग जाए, जिनका हंसना भी पूजा है, रोना भी पूजा है, आना भी पूजा है, जाना भी पूजा है। विश्व रूप में व्यापक, विश्व में व्यापक सर्वभूतों का अंतरात्मा परमात्मा, ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम भ्यर्च्य, अपने कर्म से उस परमेश्वर की अर्चना करने वाले लोग धन भागी हैं। ऐसे लोग आत्म सिद्धि को पा लेते हैं, स्वस्वरूप का बोध पा लेते हैं। सब में छुपे हुए परमात्मा के नाते जो कर्म करते हैं, उनके कर्म सब में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट कर देते हैं, अपने अंतःकरण में अनुभव करा देते हैं। हरि हरि ओम। मधुर शांति, आत्मिक शांति। राम की पूजा है, राम में आराम पाना भी राम की पूजा है और राम का रस प्रकट करना भी तो राम की पूजा है। जय हो मारा वालुड़ा। खूब मधुरता, खूब शांति, खूब आनंद, अनुपम विश्रांति। આજની ઘડી રળી આમણી, મારા ગુરુના નામની વધામણી, મારા હરિના નામની વધામણી,
ઊંડી ઊંડી શાંતિ, મધુર મધુર શાંતિ, પાવન પાવન શાંતિ, ખરેખર શાંતિ. આત્મ શાંતિમાં ડૂબકી મારવી તે પણ ઠાકોરજીની પૂજા છે. ટકોરી વગાડવીને આરતી કરવી એટલી જ પૂજા નથી, પણ ઈશ્વર માટે જે કાંઈ કરવું પડે તે બધું જ પૂજામાં ગણાય છે. શબરી ભીલણની બુહારી પણ પૂજાનું કામ કરે છે. અને મીરાના ઘીંઘરું બાંધીને નૃત્ય પણ ઠાકોરજીની પૂજા થઈ જાય છે. ગોરા કુંભારના માટલા ઠાકોરજીની પૂજા, અને ગોરા કુંભારનું કીર્તન પણ ઠાકોરની પૂજા, તમારું ધ્યાન પણ ઠાકોરની પૂજા, અને હમણાં તમે શેરડીનો રસ આરોગશો એ પણ ઠાકોરજીની પૂજા. ભક્તિ વધારવા માટે, હરિનો હેત પામવા માટે જે તમે પ્રસાદ લો છો એ બી ઠાકોરજીની પૂજા. માયાના પટોળું ક્ષીણ થાય છે અને મહેશ્વરનો રસ જાગે છે. જય હો મારા વાલુડા. સાધુભાઈ સહેજ સમાધિ ભલી કબીરજીએ ગાયું છે. ગુરુ કૃપા ભાઈ જા દિન સે, દિન દિન અધિક ચલી, સાધુભાઈ સહેજ સમાધિ ભલી. ખાऊं पीऊं सो करूं पूजा, हारूं फिरूं सो करूं प्रकरमा, भाव न राखूं दूजा, साधुभाई सहज समाधि भली. खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हारूं फिरूं सो करूं प्रकरमा, भाव न राखूं दूजा, सोऊं तब करूं दंडवत. जब मैं शयन करता हूं तो ठाकुर जी तो सब जगह है. मैं रात को शयन करता हूं, ठाकुर जी को दंडवत है. मेरा शयन भी प्रभु को दंडवत प्रणाम हो जाता है. मेरा खाना पीना भी ठाकुर जी की पूजा हो जाती है, क्योंकि मैं अपने स्वाद के लिए नहीं खाता. ठाकुर जी की सेवा कर सके, शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए औषधवत आहार करता हूँ. तो मेरा भोजन करना भी पूजा है और मेरा ताना बुनना भी पूजा है, क्योंकि ऐश आराम के लिए नहीं, हर व्यक्ति में मेरा परमेश्वर छुपा है. उसकी प्रसन्नता के लिए जो करता हूँ. मेरा कपड़ा बेचना भी पूजा है, कपड़ा बनाना भी पूजा है. हनुमान जी का युद्ध करना भी पूजा था. अंगद का ऊंचा आसन बनाना लंकेश की राज दरबार में वो भी पूजा थी, क्योंकि स्वामी के लिए किया जा रहा है, स्व के लिए नहीं. मधुर मधुर शांति, पावन पावन शांति, परमेश्वरीय शांति, ईश्वरीय शांति, वालुडाना वालनी शांति, गुरुदेवना प्रसादनी शांति. मारा इष्टदेव, मारा गुरुदेव, તમે કંજૂસી ના કરો, વાલ કરો. કંજૂસી ના કરો, કંજૂસ
વહાલ કરવામાં કંજૂસી નહીં કરો. જય હો મારા વાલુડા, પ્રભુ તારો જય હો, જય હો, જય હરી હરિ હો. એકબીજાને અનુકૂળ થવાનો ગુણ કેળવવો જ જોઈએ. એકબીજાને અનુકૂળ થનાર વ્યક્તિ અઘરા કામ પણ સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. પણ જે નકારો ગોખી બેઠા હોય, નકારો તુકારો જેની લૂલીએ લટકતો હોય, તેમને સહેલા કામ પણ અઘરા થઈ પડતા હોય છે. અહીંથી ભાગીને ત્યાં જાઉં, ત્યાંથી ભાગીને ત્યાં જાઉં, એવો માનવી જીવનમાં કોઈ ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. જગ્યા બદલવાની જરૂર નથી, પણ હૃદય બદલવાની જરૂર છે. સાધન બદલવાની જરૂર નથી, પણ ધ્યેય બદલવાની જરૂર છે. એક મધ્યરાત્રિએ ઋષિ દયાનંદ ઓચિંતા ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા. સંતું હૃદય વિચાર કરે છે કે શું કારણ છે. ઓચિંતી ઊંઘ ઉડી ગઈ. કેમે કરતા ઊંઘ આવતી નથી, ચાલો લટાર મારવા જઈએ. લટાર મારતા મારતા થોડા આગળ નીકળી ગયા. આશ્રમ તરફ આવે છે ત્યારે આશ્રમમાં એક પડછાઈ દેખાઈ. દયાનંદે જોયું કે આ પડછાઈ આભા કોની છે. એ પડછાઈની નજીક ગયા. તે પડછાઈની પાછળ જેની પડછાઈ હતી તે શિષ્ય ઠેલામાં સામાન નાખીને આશ્રમ છોડવાની તૈયારી કરતો હતો. મધ્યરાતે શિષ્યની નજર પડી ગુરુ ઉપર. દયાનંદને જોયું કે ગુરુદેવ તમે અહીંયા ક્યાંથી? બોલે હું ક્યાંથી એ તો બરાબર છે, પણ તું આટલી મોડી રાત્રે બગલમાં ઠેલો નાખીને ક્યાંથી, ક્યાં જાય છે? કે ગુરુદેવ આશ્રમમાં મજા નથી આવતી, એટલે ઢોંગ કરવો, હું આશ્રમમાં રહું છું, સેવા કરવામાં રુચિ નથી, આશ્રમમાં મજા આવતી નથી, તો પછી હું આશ્રમમાં રહું છું, સાધક છું, એમ ઢોંગ કરવું એના કરતા તો પછી ઘરે જઈને એમ આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. ઋષિ દયાનંદે કીધું કે આ તો ધૂળ ઉપર તો ધૂળ નાખે છે. મનમાં જે આળસ બેઠું છે, પલાયનવાદી પણ બેઠું છે, એ તું આશ્રમમાં રહીને નહીં કાઢે તો ઘરે રહીને શું કાઢીશ? જે ભૂલ કાઢવાની છે તે ભૂલ કાઢવાની જગ્યા તું ભૂલ કાઢતો નથી, તો જ્યાં ભૂલ વધે છે ત્યાં શું શકું ભૂલ કાઢવાનો? તું જા આશ્રમ છોડીને આરામથી જા, સુખેથી જા, પણ જોજે ભૂલ કાઢવાના બદલે ભૂલ વધારતો નહીં. એમ કહીને ઋષિ દયાનંદ તો આશ્રમમાં પધાર્યા. પણ શિષ્યની બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થયો કે રે ભાગા ભાગીસી નહીં, મનને ફાવટ આવે ત્યાં રહેવું. મનગમતું કામ તો કૂતરું એ કરે, મનગમતું કામ તો પતંગિયું કરે, મનગમતું કામ તો ઉંદરડું કરે, મનગમતું કામ તો બધાએ કરે, પણ જે કામ કરવું જોઈએ એ કામ કરે તે બેડો પાર કરી નાખે પોતાને.